और बात तेलंगाना की। तेलंगाना के जैनूर में आदिवासी महिला के साथ रेप और मर्डर की कोशिश के बाद मामले ने जबरदस्त तूल लिया है। जबरदस्त बवाल हो रहा है। आदिवासी संगठनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इलाके में दरअसल दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। 2000 आदिवासियों ने आरोपी के समुदाय के लोगों पर हमला बोल दिया। और हमला कैसे बोला गया, किस तरह से वहां पर अपना गुस्सा और नाराजगी व्यक्त की गई है। यहां तक कि धार्मिक स्थलों पर भी पथराव कर दिया गया, कई दुकानों को जला दिया गया। प्रशासन ने हालात को काबू में करने के लिए इंटरनेट को बंद किया है, तो वहीं पुलिस की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पूरी कोशिश है वहां पर जो पुलिस प्रशासन है कि वो हालात को कंट्रोल में कर ले, लेकिन चूंकि पुलिस पर ही आरोप लग रहा है इस पूरे मामले में सही से कार्रवाई नहीं करने का, और छेड़छाड़ के बाद जो तेलंगाना का जैनूर है वो किस तरह से इस वक्त वहां लोगों का जो गुस्सा है और नाराजगी देखने को मिल रही है वो तस्वीरों में साफ है। डीजीपी साहब, तेलंगाना डीजीपी से बात किया हूँ और कल जैनूर में एक लेडी के ऊपर कुछ हमला हुआ, मोलेस्टेशन हुआ। ये न्यूज़ मेरे पास है, वो सही है नहीं है वो बाद में मालूम होगा। तो ये भी मालूम हुआ कि एक ऑटो ड्राइवर को अरेस्ट भी करे, जेल को भी जा दिए। आज जो मेरे पास न्यूज़ है कि एक मस्जिद के ऊपर वहाँ पर कुछ कोशिश की गई। मैं वीडियोस देख रहा हूँ, अगर सच है नहीं है मुझे नहीं मालूम, मगर डीजीपी ने मुझसे एश्योर किया है कि वो मॉनिटर कर रहे हैं, एडिशनल फोर्सेस भी जा रहे हैं। हम अमन की अपील कर रहे हैं, हम तेलंगाना की सरकार से अपील कर रहे हैं कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, और जो भी वायलेंस में इंडल्ज कर रहा है उनको पूरों को पकड़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चाहे किसी के दिल में आ जाए और मैं हरकत कर लूँ, मैं किसी के घर पे जाके मोटरसाइकिल को डैमेज करूँ या घर को डैमेज करूँ या किसी की वो जला दूँ। मैं कानून की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मॉब आए और जो चाहे मनमानी कर ले। तो मुझे उम्मीद है कि डीजीपी मुझे एश्योर किया है और हम उम्मीद कर तरीके से देखने को मिल रहा है और ये आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इसी बीच सवालों के घेरे में कोलकाता पुलिस घिरी हुई है और लगातार देखिए ये कहा गया है कि कोलकाता पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि पीड़ित परिवार की तरफ से भी कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाए गए और ये कहा गया कि वारदात वाले दिन पैसे देकर इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई है। क्या कुछ कहा गया है परिवार वालों की तरफ से वो आपको सुनवाते हैं। একটা পরিবারে কি শুধু বাবা মা থাকেন আর কেউ থাকে না? পরিবার বলতে আর কেউ নেই, পরিবার বলতে আমরা শুধু বাবা মাকে বুঝি। এই প্রশ্নের উত্তরগুলো কে দেবে আমাদেরকে? এই প্রশ্নের উত্তর চাই। আমাদের সঙ্গে চরম নিষ্ক্রিয়তা করা হয়েছে, চরম মানে পুলিশে যতক্ষণ পর্যন্ত না বডি দাহ হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত 300-400 পুলিশ একেবারে ঘিরে রেখেছিল আমাদেরকে। যেই মুহূর্তে আমাদের মেয়ের বডি দাহ হয়ে গেল আর একটা পুলিশ কি করে পরিবার আসবে, কি করে কে আসবে, কারোর কোনো দরকার পড়েনি, কারোর কোনো জানার দরকার নেই। সেই মানুষগুলো যদি শ্মশানেও থেকে যেত তাহলে হয়তো থেকে যেত। এতটা সক্রিয় ছিল পুলিশ বডি নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। যখন দাহ হয়ে গেল তখন পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে পুলিশ টাকা অফার করছে বাবা মাকে। যেখানে আমরা আমাদের মেয়ের বডি নিয়ে বসে রয়েছি ঘরে, পরিবারের প্রত্যেকটা লোক চোখের জলে তাকাতে পারছি না, তখন পুলিশ গিয়ে টাকা অফার করছে আমাদেরকে। এটা পুলিশের মানবিক মুখ। তারা আবার বলছেন যে আমরা সব ঠিক কাজ করেছি, আমরা সব দায়িত্ব পালন করেছি। এটাকে দায়িত্ব পালন করে এটাকে। और बात तेलंगाना की। तेलंगाना के जैनूर में आदिवासी महिला के साथ रेप और मर्डर की कोशिश के बाद मामले ने जबरदस्त तूल लिया है। जबरदस्त बवाल हो रहा है। आदिवासी संगठनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इलाके में दरअसल दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। 2000 आदिवासियों ने आरोपी के समुदाय के लोगों पर हमला बोल दिया। और हमला कैसे बोला गया, किस तरह से वहां पर अपना गुस्सा और नाराजगी व्यक्त की गई है। यहां तक कि धार्मिक स्थलों पर भी पथराव कर दिया गया, कई दुकानों को जला दिया गया। प्रशासन ने हालात को काबू में करने के लिए इंटरनेट को बंद किया है, तो वहीं पुलिस की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पूरी कोशिश है वहां पर जो पुलिस प्रशासन है कि वो हालात को कंट्रोल में कर ले, लेकिन चूंकि पुलिस पर ही आरोप लग रहा है इस पूरे मामले में सही से कार्रवाई नहीं करने का, और छेड़छाड़ के बाद जो तेलंगाना का जैनूर है वो किस तरह से इस वक्त वहां लोगों का जो गुस्सा है और नाराजगी देखने को मिल रही है वो तस्वीरों में साफ है।
डीजीपी साहब तेलंगाना डीजीपी से बात किया हूँ और कल जैनूर में एक लेडी के ऊपर कुछ हमला हुआ, मोलेस्टेशन हुआ। ये न्यूज़ मेरे पास है, वो सही है नहीं है वो बाद में मालूम होगा। तो ये भी मालूम हुआ कि एक ऑटो ड्राइवर को अरेस्ट भी करे, जेल को भी जाके। आज जो मेरे पास न्यूज़ है कि एक मस्जिद के ऊपर वहाँ पर कुछ कोशिश की गई। मैं वीडियोस देख रहा हूँ, अगर सच है नहीं है मुझे नहीं मालूम, मगर डीजीपी ने मुझसे एश्योर किया है कि वो मॉनिटर कर रहे हैं, एडिशनल फोर्सेस भी जा रहे हैं। हम अमन की अपील कर रहे हैं, हम तेलंगाना की सरकार से अपील कर रहे हैं कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और जो भी वायलेंस में इंडल्ज कर रहा है उनको पूरों को पकड़ने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चाहे किसी के दिल में आ जाए और मैं हरकत कर लूँ, मैं किसी के घर पे जाके मोटरसाइकिल को डैमेज करूँ या घर को डैमेज करूँ या किसी की वो जला दूँ। मैं कानून की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मॉब आए और जो चाहे मनमानी कर ले। तो मुझे उम्मीद है कि डीजीपी मुझे एश्योर किया है और हम उम्मीद करते हैं